बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे प्राण प्रियतम राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 221 यानी 221वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा दर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। ये देखिए सुंदर साथ जी कितना सुंदर धनी को सजाते हैं ना, इतना प्यारे लगते हैं। कितने प्रकार की पाग के दर्शन हम थंबनेल्स में कर चुके हैं सुंदर साथ जी। कल मैं बहुत प्यारा वीडियो देख रही थी जब स्वामी जी और धर्म गुरु जी हमारे स्टॉल पे पधारे थे और धर्म गुरु जी ने एक एक पन्ना पलट पलट के सारे थंबनेल के दर्शन किए उन्होंने और बहुत सराहना की कि इतनी डिटेल्स कैसे समाई जा सकती हैं एक पिक्चर में। अति 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 सुंदर। ये देखिए ये दिखाई है डर के लाल बाई रोई। ऐसा क्या हुआ कि लाल बाई रोने लग गई। सुंदर साथ जी साथ में चल रहे हैं। देखिए कितनी प्रकार की डिटेल्स समाई जाती हैं, कुछ नहीं छोड़ा जाता। एक तालाब, एक झोपड़ी, पेड़, फूल, कुछ ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि फूलों पर ये देखिए लेडी बग्स भी बनाए जाते हैं, तितलियां भी बनाई जाती हैं। कितना दिल दिया जाता होगा। ये देखिए ऊंट भी बनाया, अनूप शहर, बहुत 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 सुंदर। कैसे ये वर्षा करवा दी है सुंदर साथ जी। उधर लालबाई रो रही हैं, इधर आकाश भी रो रहा है। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे नमन भाई जी के चरणों में यानी आशीष भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये एक एक पहिए को भी यहाँ लाने में कितना समय लगता है। तो हमें तो देखने में शायद फ्यू सेकंड्स या 1 2 5 मिनट देख लेंगे, पर इसको बनाने में कितनी मेहनत एवरी डे रोज। और वो कहते हैं मेरा सारा समय मेरे धनी का है। जॉब करते हुए सुंदर साथ जी, फुल टाइम जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर भी कैसे समय निकालते हैं। इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम घर बैठे हुए सेवा से कई बार बचते रहते हैं। कोई 9 घंटे की पूरी अपनी ड्यूटी देते हैं और फिर भी इतनी सेवा। हमारे सिंधी के थंबनेल बनाने वाले भाई भी पूरा काम करते हैं अपने ऑफिस का और फिर भी रात को 1 1 बजे तक सुंदर साथ जी बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरों पे वो प्रसन्नता, आपकी आंखों में वो ट्विंकल देखने के लिए कि मेरा सुंदर साथ बहुत खुश है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन के लिए, और वो भी हमारी प्यारी दीप्ति जी के मुख से। प्रणाम जी दीप्ति जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी दीदी। शुरू करें? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नैन रसीले रंग बरे खेचत बके मरो। नैन रसीले रंग बरे खेचत बके मरो। सो आशिक कहु जाए ना सके। सो आशिक कहु जाए ना सके। जाए लगे बान जोर। नैन रसीले रंग बरे हंसत शोभित हरवटी। दंत अधुर मुखला
हंसत शोभित हरवटी दंत अधुर मुखला आशिक से क्यों छूट ही आशिक से क्यों छूट ही सब रंग अंग रसाल नैन रसीले रंग भरे खेचत पके मरो नैन रसीले रंग भरे लव ने किस कानों पर तिनके सो का जो नूर लव ने किस कानों पर तिनके सो का जो नूर आसमान जिमी के बीच में आसमान जिमी के बीच में जुत बराई रही जहूर नैन रसीले रंग भरे खेचत बके मरो सो आशिक कहू जाए ना सके सो आशिक कहू जाए ना सके जाए लगे बाने जोर नैन रसीले रंग भरे बांधे पाग समार के हाथ नरम उज्ज्वल लाल बांधे पाग समार के हाथ नरम उज्ज्वल लाल इन पाग की शोभा क्यों कहो इन पाग की शोभा क्यों कहो मेरा साहिब नूर जमाल नैन रसीले रंग भरे खेचत बके मरो सो आशिक कहू जाए ना सके सो आशिक कहू जाए ना सके जाए लगे बाने जोर नैन रसीले रंग भरे नैन रसीले रंग भरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम जी बहुत सुंदर। आज ये ऐसे लग रहा था वाणी गायन नहीं, तीसरी चितवन लगा दी है आज। और सब सुंदर साथ आंखें बंद करके पिया जी की उन पाग को, उन रसीले नैनों का रस लेने का प्रयास कर रहे हो। बहुत सुंदर। उसमें आता है उनके हाथ कितनी सुंदरता से घूम रहे हैं पाग बांधने के लिए। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुबह सुबह सुंदर साथ जी, धनी जी के नैनों में कोई सुंदर सा डुबो जाए तो कितना आनंद आता है। अति सुंदर। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब श्री बीतक साहब प्रारंभ करते हैं। केवल 5 मिनट के लिए पद्धति और उसके बाद बीतक साहब का आनंद। एक घटना बीच में से रह गई थी जो लक्ष्मीकांत जी की घटना थी सुंदर साथ जी। लक्ष्मीकांत जी का कौन सा दृष्टांत था? लक्ष्मीदास जी, सॉरी, लक्ष्मीकांत जी नहीं, लक्ष्मीदास जी का कौन सा दृष्टांत था? लक्ष्मीदास जी का दृष्टांत केवल 2 मिनट में बताएंगे सुंदर साथ जी, जल्दी से जी।
कुसुम आंटी प्रणाम जी। जी, उनको राज्य आवेश रूप से दर्शन देके कहते हैं कि आज से 8वें दिन आपसे साय कुमार सखी की जागनी होगी। वो आके श्री जी को बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे आवेश रूप ने मुझे दर्शन देके कहा है। तो श्री जी ने कहा कि मैं आपका आसन अपने से ऊपर लगवाऊं या साथ में लगवाऊं। तो उन्होंने कहा ऊपर तो नहीं, साथ में लगवाइए। उसके बाद उनका आसन साथ में लग जाता है और लालदास जी भीम भाई जो है उनको आके रोज मजाक करते हैं, धाम धनी की जय, धाम धनी, उन्हें शर्म आ जाती है तो वहां से अपना आसन उनके साथ से उठा लेते हैं। लेकिन 8वें दिन राजी को वो कहते हैं कि मुझे अब आप शाकुमार सखी के दर्शन कर, वो जागनी कराइए। तो धाम धनी उनसे हंस के अंतर ध्यान हो जाते हैं। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपने बहुत प्यारा बताया कि उनको आवेश स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये भी लिखा हुआ है सुंदर सा जी, जैसे देवचंद्र जी के समय पे कृष्ण जी भोजन आरोगने आते थे ना, यहाँ राजी भोजन आरोगने आते हैं उनके साथ। और पता है इसमें ये भी लिखा हुआ है उनके अंदर आवेश आने लगा, उनके अंदर भी आवेश आने लगा। सुंदर सा जी, तो इसमें लक्ष्मीदास जी का तो कोई कसूर नहीं था। हमारे साथ ऐसा हो, पिया स्वयं हमें कह के जाए, क्या बता रहे हैं धनी जी कि यदि मैं भी स्वयं कह के जाऊं तो उस बात के सामने वाणी की बात को पावरफुल रखना, वाणी की बात ही हमेशा मान्य रहेगी। आदि से लेकर इसके काल माया के अंत तक ब्रह्मवाणी के वचन ही सर्वमान्य माने जाएंगे। बहुत सुंदर। अब सुंदर साथ जी, सबसे पहले पद्धति कहाँ से शुरू होती है? सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। तो ब्रह्मानंद में किसको लिया गया सुंदर साथ जी? कौन है हमारे सतगुरु? ब्रह्मानंद किनको कहा गया है यहाँ पे? जी बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से हम किनको समझा करते थे? हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी, अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्मानंद सदगुरु ब्रह्मानंद है। इसमें ब्रह्मानंद ब्रह्म प्लस आनंद है। राजी और श्यामा जी के बारे में कहा गया। जी बिल्कुल सही, ब्रह्म और उनके आनंद यानी राजी और श्यामा जी हमारे सतगुरु हैं। सूत्र है अक्षर रूप, अति सुंदर, हमेशा की तरह वेरी क्रिस्प, शॉर्ट और ब्यूटीफुल आंसर, परफेक्ट। हाँ जी, सूत्र अक्षर रूप को क्यों कहा गया? अक्षर को सूत्र क्यों कहा गया जी? क्या रीजन रहा इसका, क्यों कहा गया? रमेश भाई जी प्रणाम जी। वो अक्षर से परे अक्षरातीत है ना, जो पर ब्रह्म। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्योंकि अक्षर को इसीलिए सूत्र कहा क्योंकि परमात्मा यानी अक्षरातीत और ये ब्रह्मांड से अलग होकर कौन है परमात्मा, उसकी पहचान कराने वाला वो है। उससे आगे की बात सूत्र यानी जोड़ने वाला। जी तो बहुत वो अक्षरातीत कौन है वो बताने वाला अक्षर है, क्योंकि बिल्कुल इस ब्रह्मांड तो अक्षर का है। जी, अति प्रणाम। सुंदर, बिल्कुल सही। जोड़ने वाली जो कड़ी होती है ना बीच में, वो अक्षर ब्रह्म है, उनकी ओर संकेत करते हुए अक्षर को, और अक्षर धाम को भी कहा गया सुंदर साथ जी साथ में। कहीं कहीं अक्षर धाम भी लिखा गया है, अक्षर धाम भी बिल्कुल बीच में उधर संकेत करते हुए वो रहा, परम धाम के अंदर ही आते हैं अक्षरधाम। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। अच्छा अगला है शिखा सदा तिन से परे। कौन सी शिखा की बात की जा रही है? शिखा सदा तिन से परे। अरे वाह बहुत सुंदर जी। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट। प्रणाम सुंदर साथ जी। शिखा मतलब हमारे राज्य हैं। तीन से परे का मतलब, तीन से मतलब अक्षर ब्रह्म से भी परे हमारे राज्य हैं जिनका हमें ध्यान करना है। संसार वालों के लिए शिखा तो ये चोटी होती है जो ऊपर होती है, लेकिन हमारे लिए शिखा राज्य है, उनका ही ध्यान करना है हमें। बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि अगला ही चरण है चेतन चिद जो अनूप। तो हमारी शिखा अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं श्री राजी, जहां पर जिनकी शोभा श्रृंगार को हमें अपने हृदय में बसाना है। अति सुंदर। अगला है सेवन है पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम कौन है सुंदर साथ जी?
कितने प्रकार के पुरुष होते हैं? ये जो पुरुषोत्तम कह दिया, सब पुरुषों में उत्तम कौन है पुरुषोत्तम? हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हमारे धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म। हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही बबीता दीदी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर उत्तर। कौन से पुरुष होते हैं जिनमें ये उत्तम है? कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं? उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? कितने प्रकार के पुरुषों के बारे में हमें पता है जिनमें ये उत्तम है? चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। 3 पुरुषों की बात कही है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। बिल्कुल सही, अति सुंदर। क्षर पुरुष, अक्षर और अक्षरातीत में उत्तम जो है वो अक्षरातीत है। अब है गोत्र चिदानंद जान। गोत्र क्यों कहा गया? चिदानंद कौन है? गोत्र चिदानंद जान। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हमारा गोत्र है चिदानंद, हमारा गोत्र है जो चितगन स्वरूप राज्य और आनंद स्वरूप श्यामा जी, वही हमारा गोत्र है। और हम राज्य के अंग हैं और श्यामा जी के, राज्य के तन है और श्यामा जी के अंग। जी, इसलिए गोत्र कहा गया क्योंकि हम धनी जी के तन और श्यामा जी के हम अंग हैं, और श्यामा जी के भी तन हमें कई चौपाइयों में कहा गया है। अति अति सुंदर, दैट्स वाई हमारा गोत्र युगल स्वरूप है, चिद और आनंद स्वरूप। जी, नेक्स्ट है परम किशोरी इष्ट है। ये परम किशोरी कौन है सुंदर साथ जी? परम किशोरी इष्ट है जयश्री बेन उत्तर देते रहते हैं। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। परम किशोरी हमारी श्यामा महारानी जो है हमारी इष्ट है, क्योंकि हम उनके अंग है, हमें उन्हीं की सेवा पूजा करनी है और उन्हीं को ही हमने अपने दिल में बसाना है। परम किशोरी इष्ट हमारी श्यामा महारानी जी है। प्रेम बिल्कुल प्रणाम जी। सही, प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। नवरात्रि थी ना सुंदर साथ जी, 9 प्रकार देवी के रूपों की पूजा तो नहीं की थी किसी ने भी। नवरात्रि खेलने जाते हैं, आनंद लेते हैं, कोई बात नहीं, पर हमारी जो ब्रह्म विद्या देवी सही और हमारी इष्ट भी कौन है? श्यामा जी की कीजिए ना घर में, उनका ध्यान कीजिए, उनकी शोभा श्रृंगार में डूबिए, वो हमारी इष्ट है। और आगे सुंदर साजिए, पतिव्रत साधन मान। तो जैसे श्यामा जी पतिव्रत साधन मानती हैं, वैसे ही हमने मानना है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पिया जी से हमने करनी है। मांगे भी दासी जैसी नहीं करनी है, दासी भक्ति मान नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। मांगे भी कैसी करनी है? जैसी एक पतिव्रता स्त्री अपने पिया जी से करती है। अब है श्री जुगल किशोर को जाप है, ये तो सभी सुंदर साथ जी को पता ही है। जुगल किशोर हमारे पिया जी और हमारी परम किशोरी जी, उनका ही जाप है। सारा दिन उन्हीं का नाम हमारे रोम रोम में से प्रस्फुटित होना चाहिए, जाप करना ही ना पड़े सुंदर साथ जी, अपने आप जपता रहे ये जीव, उसको ऐसा स्वाद लग जाए। मंत्र तारतम सोए, और मंत्र हमारा तारतम है, ये तो हम सभी सुंदर साथ जी को पता ही है। अब ये कौन सा तारतम है इसमें नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ ये वाला तारतम है कि ये वाला तारतम है, दोनों हमारे श्री कुलजम स्वरूप साहिब के। हालांकि इसको भी स्वामी जी कहते हैं श्री तारतम वाणी कहा जाता है। तो श्री तारतम वाणी के दोनों ही अंग हैं। आपकी जो इच्छा हो सुंदर साथ जी, पहले ब्रज से शुरू करने की इच्छा हो तो ब्रज से शुरू कीजिए, फिर जागनी परम धाम तक पहुंचिए। जो तारतम आपके हृदय को अच्छा लगे वो आप पढ़िए, दोनों पढ़िए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ जी, ब्रह्म विद्या देवी सही। ब्रह्म विद्या कौन है हमारी? जी, ब्रह्म विद्या के बारे में बताएंगे, कौन है हमारी ब्रह्म विद्या जो देवी है? ब्रह्म विद्या देवी सही। और जी आगे भी है, ब्रह्म विद्या कौन सी देवी है हमारी, हमारे बताएंगे मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे स्वरूप साहब हमारी जो ब्रह्मवाणी है, यही हमारी विद्या के रूप में है। जी बहुत सुंदर। तो ये हमारी देवी हैं, याद रखिएगा। कभी भी ऐसा हो आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति राज्य करे नहीं आए कभी भी, या आई होगी पहले, तो कोई कहे ना देवी का ऐसे कर लीजिए जाके, तो हमारी देवी याद कर लीजिएगा। हमारे पास पर्सनल देवी दी हुई है, राज्य ने हमारी ब्रह्म विद्या दी हुई है, उनके पास बैठ जाइएगा, सारे उत्तर दे देंगी। वो बैठ के चेतन होके सारे उत्तर देती हैं। पुरी नौतन मम जोए, नौतनपुरी को
पुरी कहा गया। सुंदर साथ जी यहाँ पे ये बताइए, पद्मावती पुरी को पुरी क्यों नहीं कहा गया? अभी नौतनपुरी को क्यों कहा गया? सोचिए, पद्मावती पुरी को क्यों नहीं कहा गया? पुरियों में उत्तम पद्मावती पुरी है, पर यहाँ क्यों नहीं कहा गया? हाँ जी, अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। क्योंकि सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश यहीं से फैला था। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर अनीता दीदी। ज्ञान का प्रकाश वहीं से शुरू हुआ, मिश्री की ईंटें वहीं से गिरनी शुरू हुई, और पद्मावतीपुरी अभी तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हरिद्वार में है, पद्मावतीपुरी अभी पहुंचे भी नहीं है। जब पहुंचेंगे और वहां पर मारिफत की किताबें उतरेंगी, तब से पद्मावतीपुरी सब पुरियों में उत्तम हो जाएंगी। बहुत सुंदर, तीनों पुरियों की भूमि को प्रणाम, जहां जहां मेरे पिया जी के चरण पड़े थे। अति 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 सुंदर। हाँ जी, आगे है सुंदर सा जी, 78 सोपक शाखा सही। मैंने भी लिखा हुआ है क्योंकि अचानक से याद नहीं आता नेक्स्ट वाला। 78 सोपक शाखा सही। तो 78 सोपक कौन कौन से हैं? 108 पक्ष कौन कौन से हैं? जी सभी सुंदर सा जी को याद है ना? 108 पक्ष कौन कौन से हैं? रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 9 प्रकार की भक्ति होती है ना, वो 3 गुण से किया जाता है, और उसको 3 भाव से किया जाता है। जी और बहुत एक सुंदर, वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर। तो 9 प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति 3 प्रकार से की जाती है। सुंदर साथ जी बताएंगे ये कौन से 3 प्रकार हैं जिन प्रकार से ये की जाती है? एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये रजतम और वो जो गुण होते हैं उनसे की जाती है ना? जी जी बहुत सुंदर। अभी चलते सुषमा शर्मा जी बताएंगे कौन से प्रकार, ये बताएं 3 प्रकार। सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा 3 प्रकार से की जाती है। ये 3 प्रकार है जी, और 3 के भी 3 प्रकार है जी। हाँ जी, ये भी फिर 3 तरह से की जाती है, रज, तम और सत। तो फिर ये 81 प्रकार हो जाते हैं हमारे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। एकता जी, सुषमा जी का मिलाकर, रसीला दीदी का मिलाके बिल्कुल सही। 9 प्रकार की भक्ति 3 प्रकार से की जाती है, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। और इसमें से आगे पूछती हूँ अभी, ये उसके भी 3 आगे बांट दिए जाते हैं, तो ये 81 हो जाता है। 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाता है। अब 81 में से कुछ बचते हैं अभी 108 में, तो वो क्या जोड़ना पड़ता है कि 108 बन जाए? हाँ जी, दीक्षा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 25 पक्ष परम धाम के 25 पक्ष और उसमें प्लस किए जाते हैं तो 108 बन जाते हैं। 106 बन जाते हैं शायद। 81 और 25 106 बन जाते हैं, 2 बचते हैं। और 2 वो एक कबीर पंथ और वल्लभाचार्य। हाँ जी हाँ जी, जमुना दास जी, एक कबीर जी, और दूसरे कौन? कबीर पंथी। हाँ, और दूसरे वल्लभाचार्य। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये बन जाते हैं 108। अभी ये बताइएगा बहुत ध्यान से सोच के कि पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा में बेस्ट कौन सी होती है? पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा में बेस्ट कौन सी होती है? इन तीनों में बेस्ट वो तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति तो होती ही अलग है। अरे वाह, ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पुष्टि होता है जो दिल से ग्रहण करते हैं। एक तो सुनते हैं निकाल जाते हैं, एक होता है सुन के चिंतन करना, एक होता है अंदर तक जो सुना उस पे चलना, उसको पुष्टि। जी बिल्कुल सही। इसमें पता है कैसे याद करना था? बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर। प्रवाह होता है कि प्रवाह में चले जा रहे, सारे जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, वहां कुछ ग्रहण करना नहीं है, बस सबके पीछे चल दिए। मर्यादा मतलब मर्यादा में जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये आए नहीं, बस यही नहीं आते, लगता है आस्तिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, कहीं सुनने नहीं जाते, कुछ मर्यादा में चले जाते, लोग क्या कहेंगे। और कुछ प्रवाह में कि चलो सारे जा रहे हैं, हम भी पीछे जाके देखते हैं कैसा हो रहा है। पुष्टि मतलब पुष्ट होके जाते हैं बिल्कुल। और फिर आती है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। अच्छा अब ये बताइए
साला है गोलोक। ये गोलोक कौन सा है? इस पे तो सुंदर साथ जी आधा घंटा प्रवचन दे सकते हैं आप जी। साला है गोलोक, बस एक लाइन में ही बताना है, पर यहाँ पे ना क्योंकि वो सैटरडे की क्लास होती है पूरी जिसमें आधा घंटा बोल सकते हैं जी। साला है गोलोक, कौन से गोलोक की कहाँ पर बात की गई है? सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। अखंड वृंदावन से ही दो लोग। प्रणाम जी। अच्छा, अखंड वृंदावन कौन सा, कहाँ पे? गोलोक कौन सा है? अखंड रास या अखंड ब्रज? आपने अखंड बिल्कुल सही कहा, सही जगह लेके गए हैं। अखंड व्रज। बहुत सुंदर, अति सुंदर। दाई बेन व्रज। भी एक बोलेंगे। हाँ, बहुत अखंड सुंदर व्रज। जी। कहाँ पर अखंड अखंड है दाई बेन, कहाँ पे? रास में, सबलिक के महाकारण में। सबलिक के महाकारण में क्या अखंड है? ब्रज। रास अखंड है, रास। और तो सबलिक के कारण में व्रज अखंड है। हाँ बिल्कुल सही। आप तो रहते हैं ब्रज में, मैं देख कर आई हूँ। बिल्कुल ब्रज जैसा माहौल है सुंदर साथ जी दाई बेन के घर में, अति सुंदर। वैसे ही सखियां आपस में बातें करती हैं, वैसे ही हंसी के ठहाके गूंजते हैं जब धनी के जिक्र हो रहे होते हैं। इनके यहाँ बीच में दरवाजा भी निकाला हुआ है, ऐसे लगता है ब्रज में भी ना घरों के बीच में दरवाजा होता होगा, अंदर से ही सखियां एक दूसरे के घर में चली जाती होंगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सबलिक के कारण को कहा गया जहां पर अखंड ब्रज है, गोलोक। साला है गोलोक। शाला क्या होती है? रास्ते में आराम कर सकते हैं वहां पे, तो वहां पर सुंदर सा जी दर्शन करते हुए आगे बढ़ना, इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना योग माया की लीलाओं को। हाँ जी। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। तो सतगुरु चरण को क्षेत्र है का क्या अर्थ है? ये तो हर सुंदर साथ बता सकते हैं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। हाँ जी जी। अनीता मलिक दीदी बड़े दिन बाद आए हैं, सारे आंसर पूछ लेने आज इनसे। प्रणाम जी। सतगुरु चरण को क्षेत्र है मतलब सचिदानंद पारब्रह्म अक्षरातीत। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। हमारे पारब्रह्म अक्षरातीत ही मूल सतगुरु हैं सुंदर साथ जी हमारे, अति सुंदर। हाँ जी। आगे सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। ये नित्य वृंदावन कहाँ है सुंदर साथ जी? सुख विलास का साधन लिखा हुआ है, छोड़ दिया तो सुख विलास कैसे मिलेगा? स्टार्टिंग कैसे होगी सुंदर साथ जी? पहली 10 क्लासेस स्किप करके देख लीजिए, कोई कॉलेज में एंट्री लेने देता है क्या? नहीं लेने देंगे। स्वामी जी ने भी लिखा है, ब्रज रास में को हृदयंगम करेंगे, मूल मिलावा की राह पक्का पक्का गारंटीड आसान हो जाएगी। प्यार करना और प्रेम सीखना भी ब्रज और रास से ही है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। हाँ जी। अनिल भाई या किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुख विलास यानी कि जो हमारे आनंद की बात है, इस काल माया में जो हमने लिया था 11 वर्ष 52 दिन, वो आनंद बढ़कर अखंड में हमने लिया। वो सुख और विलास का साधन है वो नित्य वृंदावन, जो अक्षर के चतुष्पाद में जो सबलिक का कारण है उसमें जो अखंड व्रज है, और सबलिक के महाकारण में जो अखंड रास है, वो हमारा आनंद का साधन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नित्य वृंदावन यानी अखंड रास, अति सुंदर। हाँ जी। ऋष, ये बहुत ध्यान से बताइएगा, ऋष महाविष्णु है जोए। महाविष्णु जी को ऋषि क्यों बोला गया? क्या कारण रहा कि महाविष्णु जी, जिनको आदि नारायण भी कहते हैं, उनको ऋषि क्यों बोला गया? अरे वाह, आप इतने प्रेम से हाथ हमेशा जुड़े हुए लेकर बैठी हैं, बहुत सुंदर। सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। जो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ उतारे श्री राज जी महाराज ने हमारी गवाहियों के लिए, तो उन्हीं के मुखारविंद से सारे ग्रंथों का यहाँ अवतरण हुआ, वेदों का और सारे जितने भी शास्त्र आए हैं हमारे लिए, तो उनको इसलिए ऋषि कहा गया है, हमारे ऋषि बहुत हैं। सुंदर, अति अति सुंदर जी। और क्या लिखा गया है सुंदर साथ जी इनके बारे में? बहुत सुंदर सुषमा जी।
सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ऋषि महाविष्णु है, इनके द्वारा ही संसार में ज्ञान फैलेगा। जी बहुत सुंदर, वही धर्म ग्रंथ जो उन्होंने कहा, तो इनके द्वारा ही ज्ञान का फैलाव होगा, इसलिए ऋषि महाविष्णु है जो है। अति अति सुंदर। वेद हमारो स्वसम है, तो स्वसम क्यों लिखा गया? कौन से वेद हैं? वेद हमारो स्वसम है। जी सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी कुलजम स्वरूप वाणी को स्वसम वेद कहा गया है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब स्वसम क्यों कहा गया इनको, ये कौन बताएंगे? वसंत भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वसम स्वमुखे थी से उतरा है ना जी बहुत सुंदर। जी तन से। जी जी आदित्य स्वरूप के तन से स्वमुख से उतरा है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और वाणी में क्या लिखा हुआ था टीका में? सुंदर साथ जी को याद है स्वसम क्यों लिखा गया है? याद है सभी सुंदर साथ जी को? जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। स्वयं मतलब अपने जैसा। जी बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एग्जैक्टली क्या वर्ड्स लिखे गए हैं अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी? तो आपको याद, जो मुझे आप लगता है वो पारब्रह्म की मुखारविंद से उतरी हुई आवेशित वाणी है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की विवेचना है, इसलिए इसे स्वसम वेद कहते हैं, आत्मवेद। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, आत्मवेद। बहुत सुंदर। आवेशित वाणी को ये कहा जाता है आत्मवेद। सुंदर सा जी स्वसम। अच्छा आगे बताए। तीरथ जमुना सोए, ये कौन सी जमुना जी हैं? यहाँ बहने वाली, योग माया के नित्य वृंदावन में बहने वाली, या फिर कहीं और बहने वाली? कौन सी जमुना जी के बारे में ये कहा गया है? जी शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक परम धाम की जमुना जी है। जी हमारा कुछ भी यहाँ का नहीं है सुंदर सा जी, सिर्फ ऋषि महाविष्णु है जो है अभी तक। अच्छा ये बताइए एक बार, अभी तक काल माया का क्या क्या आया है? अभी तक की पद्धति में काल माया का क्या क्या आया था? जी दाई बहन प्रणाम जी। ब्रह्मवाणी का प्रवाह ही हमारी जमुना जी है। ओ आपका इंटरनेट स्लो रह गया। बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। पर अभी तक बताइए काल माया का क्या क्या आया है? आइए जमुना जी में ही घूम रहे थे। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महादेव विष्णु जो हैं हमारे, ये आदि नारायण, ये काल माया में ही आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या आया है प्रतिभा जी? प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। और जो आदि नारायण है वो भी काल माया के ही तो हो गए, ब्रह्मांड के हैं। वो तो हो गए, महाविष्णु आदि नारायणी है। और जी और भी कुछ आया था? रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरी नौतन मम जोई। बिल्कुल सही, पुरी नौतन मम जोए भी यहीं पर है। और भी कुछ आया था सुंदर सा जी, एक और आया चीज, कुछ और भी आया था, याद है किसी को? याद है तो हाँ ऐसे कीजिए। याद है? अरे वाह अनीता मलिक दीदी को याद है ये, प्रणाम जी। ये तारतम वाणी भी इसी काल माया में आई है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। यहाँ भी काल माया में उतरी है वहां की, पर उतरी यहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पे उतरी है। अति सुंदर। अच्छा अब ये बताइए, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, ये क्यों कहा गया भाई? भागवत को शास्त्र क्यों कह दिया गया बताइए? श्रीमद् भागवत को शास्त्र कहा गया। कितनी इज्जत से हमें बोलना चाहिए, हमारी पद्धति में आती है सुंदर सा जी ये। और ये किनके द्वारा? सुंदर सा जी लालदास जी ने, जिसमें महामती जी की छाप है, उसमें लिखा गया है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत क्यों कहा गया? विजया बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। भागवत में व्रज और रासनी हमारी साक्षी लिखी है। प्रणाम जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। हमारी श्री मुखवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तक मोस्ट प्रोबेबली जो चर्चा हो रही है वो ब्रज और रास की ही हो रही है। मेरता में अभी प्रारंभ हुआ है कतेप पक्ष का। अगर, अच्छा ये बताइए, अगर
हिंदू पक्ष में चर्चा कर रहे हैं तो श्रवण शास्त्र श्रवण श्री भागवत लिखा गया है। अगर मुस्लिम पक्ष में जाते और इस प्रकार का कोई हरिद्वार जैसा कोई कार्यक्रम होता तो वहां क्या कहते? क्योंकि लिखा गया है कि हिंदू पक्ष में शास्त्र श्री भागवत हैं, तो मुसलमान पक्ष में शास्त्र कौन से हैं? तो बताइए कौन सी किताब को शास्त्र माना जाएगा, कौन से ग्रंथ को? अगर ऐसा ही हरिद्वार जैसा कार्यक्रम कहीं मुस्लिम भाइयों में होता तो किसको शास्त्र लिखा जाता? नीलम मिड्डा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कुरान को, बिल्कुल श्रीमद् भागवत और कुरान। हाँ जी, वेद पक्ष में श्रीमद् भागवत, और उतनी ही रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए जितनी एक पत्र को दी जाती है, पिया जी के पत्र को। पर प्रियतम के आने के बाद जब वो कहता है कि मैं वांग्मय कलेवर मेरा ये है, तो उसके बाद वो मेन होने चाहिए सुंदर साथ जी। पर पत्र को ऐसे तो नहीं फेंका जा सकता ना उनके, तो इज्जत से बहुत प्यार से, क्योंकि साक्षियां मेरी और मेरे धनी की धर्म ग्रंथों में दी गई, तो बहुत प्रेम से इज्जत से उनके लिए बात करनी है। कोई भी भगवान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सिखाते हैं सुंदर साथ जी, मर्यादा में कैसे रहा जाता है, इस काल माया में रहनी सिखाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बीतक साहब बार बार रहनी की बात करती हैं, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया उनको मर्यादा के सुंदर साथ जी। तो उनसे भी जो सीखने को मिले, कभी ऐसे नहीं बोलना तुम्हारा राम ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। हम होते कौन है ऐसे बोलने वाले? हर एक के लिए इज्जत से, बहुत प्रेम हमारे हृदय से निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे पिया ने हमें यही सिखाया है। हाँ जी, आगे है कुल बुद्ध जागृत को ज्ञान। और हमारा ज्ञान कौन सा है? हमारी बुद्ध कौन सी है? जागृत बुद्ध का ज्ञान हमारे पास है, हमारी श्री मुखवाणी। अच्छा, बुद्ध निज को ज्ञान क्यों नहीं लिखा? बताइए, बुद्ध जागृत को ज्ञान क्यों लिखा? बुद्ध निज को ज्ञान क्यों नहीं लिखा? सोचिए, सोचो सोचो। हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसमें भी इतने हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, जागृत बुद्ध के अंदर ही निज बुद्ध आ जाती है। दोनों बुद्धि जो है वो जागृत बुद्ध कहलाती जी। ये भी बहुत सुंदर, इसके 3-4 कारण रहेंगे अंकल। तारतम के अंदर दोनों ही, जब तारतम शब्द आ जाएगा तो उसमें कहने की जरूरत नहीं अलग से निज बुद्ध या जागृत बुद्ध, दोनों बुद्ध उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और क्या कारण है सुंदर सा जी? इसके और भी कारण है, आपके दिल में आ रहे होंगे जी। एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी यहाँ पे जागृत बुद्धि ही काम कर रही है अभी तक, निज बुद्ध तो वहां पे आएगी ना जी। निज बुद्ध की किताबें अभी उतरी ही नहीं है हरिद्वार तक, है ना। अभी तो केवल जागृत बुद्ध का ज्ञान ही अभी तक उतरा है, निज बुद्ध की अभी पन्ना जी जाके उतरेंगी, है ना। और बताइए, और आपके दिल में क्या आ रहा है इसके अलावा सुंदर साथ जी? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। दीदी ये था कि अभी तक मैं तो ये इसी के लिए एंड्रेस किया था कि अभी जागृत बुद्धि ही चल रही है हरिद्वार तक। पन्ना जी में जब 4 किताबें उतरेंगी तभी निज बुद्ध का अवतरण होगा। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और कुछ किसी के दिल में आ रहा हो जी? सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि सुखदेव मुनि के द्वारा भागवत की रचना हुई और उन्होंने ये अक्षर ब्रह्म की आत्म जोश, मतलब जोश से हुई थी ना, तो ये जोश जो है वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है जी। ये बहुत सुंदर। ये ना भागवत, श्रीमद् भागवत के बारे में नहीं लिखा गया। श्रीमद् भागवत स्वप्न की बुद्धि का ही ग्रंथ है, वो जागृत बुद्धि का मैंने बोल दिया था एक बार गलती से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ फिर से। तो जागृत बुद्धि का ज्ञान उनको नहीं बोला जाता, जागृत बुद्धि का ज्ञान केवल और केवल श्री तारतम वाणी है, और कोई जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं है। पर हाँ जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा, वो जोश से उतरी हुई वाणी है, ये बिल्कुल सही है। तो सुंदर साथ जी, और क्या इसका रीजन हो सकता है? ज्योति जी बताएंगे और फिर आगे चल। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्योंकि जागृत बुद्धि जो है असराफिल फरिश्ता है, बुद्धि का प्रतीक है। और निज बुद्धि है जो राज्य का स्वयं का बुद्धि, निज बुद्धि इसीलिए कहा गया है
तो इसीलिए उसको जो राज्य के दिल के अंदर की बातें थी वो निज बुद्धि से ही उतरती है। इसीलिए खिलोत, सागर परिक्रमा, श्रृंगारे चारों ग्रंथ राज्य के दिल के अंदर की गूढ़ बातें हैं जो जागृत बुद्धि के द्वारा नहीं उतरती है, निज बुद्धि के द्वारा ही उतरती है। इसी से जी प्रणाम। बहुत सुंदर। और वैसे भी दुनिया के सामने थोड़ी बताएंगे बैठ के, है ना। बुद्ध निज को ज्ञान, निज बुद्धि के बारे में नहीं इनको बताएंगे। यहाँ तो विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार स्वरूप घोषित होना है, बस निज बुद्ध की बात तो अपनी अंगनाओं के साथ करेंगे वो सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, सारे उत्तर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब आगे है, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। तो हमारा कुल मूल जो है वो आनंद है, और उसका फल क्या मिलता है? नित्य विहार करने को मिलता है। कहाँ पे सुंदर साथ जी? परम धाम में। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा, ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। जो जो तुमने प्रश्न पूछे थे वो कह रहे हैं सारे प्रश्नों के उत्तर ये हैं, प्रकाश डाल दिया उन्होंने सब पे। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, तिन प्रगट करी संप्रदा ए, तिन थे हम ये लखी हैं, हम द्वार पावे अब ते। उनसे ही कहते ये मुझे मिला है, कभी भूलते नहीं है उनका नाम लेना, कभी धनी श्री देवचंद्र जी का नाम लेना नहीं भूलते। हम भी जहां से पाए, हम भी कभी नाम लेना ना भूलें सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं श्री बीतक साहब में आगे की ओर। जी अति सुंदर हमारा प्रसंग चल रहा है, और बार बार रिविजन्स बीच में होती रहेंगी, क्योंकि सहयोगिता अप्रैल में होगी और जल्दी ही उनकी टीम्स बना दी जाएंगी, ताकि आप सभी सुंदर साथ अपनी रिवीजन करनी शुरू कर दें। वैसे कुछ टीम्स तो करती ही जा रही हैं तब से, बहुत सुंदर उनके मैसेजेस मिलते रहते हैं। आइए चलते हैं। हाँ जी, कौन से प्रसंग पे थे, याद है ना सुंदर साथ जी? चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लागे बैठे न तखत, लागे बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। जैसे लालदास जी कहते हैं ना, अब तुम सुनियो चित्त दे, वैसे ही आप सभी सुंदर साथ, हम सभी सुंदर साथ चित्त देकर सुन रहे हैं। तभी तो कहाँ कहाँ से आप प्रमाण, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल्स, कहाँ कहाँ से वो 6 महीने भी ढूंढ कर ले आते हैं। अति 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 सुंदर। अब गोवर्धन जी के दिल में मुसलमानों का डर बैठ गया था। लालदास जी और गोवर्धन जी कहाँ गए थे सुंदर साथ जी? मिलने के लिए गए थे मुल्ला से, और वापिस आके सबसे पहले गोवर्धन दास जी आके बता देते हैं श्री जी को। लालदास जी बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तिस वास्ते झगड़ा भया, लाल बातें करें मिने जोश, इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो गया। लालदास जी जोश में बातें कर रहे थे, टूक टूक होवे इन बात पे, अपनी बात, अपने धनी की बात पहली बार किसने कुरान में सुन लिया हो कि लिखी हुई है, तो वो तो उस पे सब कुछ न्योछावर करने को रेडी थे। दुनिया थी फरामोश, कहते संसार इस बात से बेखबर है कि परम धाम की साक्षी मिल जाने पर शरा तोरा के विरुद्ध धर्म युद्ध के लिए, सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार हो चुके हैं लालदास जी। दो राह में लड़के आए, लाल दरवाजे सोए, लाल दरवाजे में ठहरे हुए हैं वो। राजा रोगन को समय, दिन रहया घड़ी दोए। लालदास जी और गोवर्धन दास जी दोनों ही रास्ते में लड़ते हुए आगे पीछे लाल दरवाजे आए। उस समय श्री जी के भोजन करने का समय था। उस समय सायकाल 5:15 बजे थे। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, में जल्दी पढ़ रही हूँ, ये हम कर चुके हैं। गोवर्धन तहां पहुंच के कही सुनी चर्चा जो आज, गोवर्धन जी ने पहले बता दी,
अब इतनी बेर में तितही लालदास आए पहुंचे, बातें सुनी तिनकी कही गोवर्धन जी। सोचिए कितने हैरान हो रहे हैं सुन के, रास्ते में इतनी लड़ाई करके मेरे से आए हैं, ये बताना नहीं श्री जी को जाके, नहीं तो हमें पेश कर दिया जाएगा फिर औरंगजेब के सामने। हमें ही बोलेंगे तुम ही जाओ, तुम ही बिल्ली के गले में घंटी बांध के आओ, हम तो बताएंगे ही नहीं। तो लालदास जी कहते हैं ना ना, ये तो नहीं हो सकता। उनको लगा लालदास जी तो पहले ही बता देंगे जाके, तो गोवर्धन दास जी ने दोहरा दी। लालदास जी ने देखा ये तो वही बातें दोहरा रहे हैं, हमारा इन चटाई पर मन होत है, और तब श्री जी को प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं छुप के नहीं कर रहे कि गोवर्धन दास जी चले जाएं। ये क्लेवरनेस जो होती है ना सुंदर साथ जी, ये दुनिया की जो चतुराइयां होती है ना, ये मार जाती हैं। इनके बारे में बात करनी है पर इनके पीठ पीछे करनी है, ये हमें नहीं पता। खोवे जोश बंदगी खोवे, याद रखिएगा सुंदर साथ जी हमेशा। और हक की दोस्ती, हक की दोस्ती खो जाती है, पीठ पीछे नहीं बात करनी सुंदर साथ जी। किसी के बारे में सतगुरु से जाके या किसी से शिकायत नहीं करनी। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। अब उनके सामने बात कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं गोवर्धन दास जी चले जाएं फिर शिकायत लगाएंगे अपने सतगुरु को, फिर उनके कान भरेंगे। ये हमें हमारी राह में रोड़ा बन जाती हैं ये बातें, पर अदृश्य होती हैं। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, ये होते हुए मैंने देखा है, इसको साक्षात होते हुए देखा है। खोवे जोश बंदगी खोवे और हक की दोस्ती। कोई किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, कोई किसी को भड़का रहे हैं, कोई किसी की शिकायतें लगा रहे हैं सुंदर साथ जी, उनको पता भी नहीं चलता उनके अंदर से क्या खो जाता है। वो कितना सुंदर वर्णन किया करते थे, आज नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। फील कीजिएगा अपने अंदर क्या चला गया, दुनिया को दिखाई नहीं दिया, स्वयं को दिखाई नहीं दिया, पर क्या खो गया अंदर से। अब तरसते रहे वो नहीं मिलेगा। एक एक गलती अपने आगे आती है, फिर हम सोचते रह जाते हैं कि पिया वो मंजिल इतनी दूर दिखाई क्यों दे रही है। सो प्लीज बी केयरफुल, ये रहनी पार्ट निभाती है सुंदर साथ जी। पिया के पास जाने में हम कहें हम तो बैठते हैं, हम तो चितवन करते हैं, ये सारी बातें हमें पीछे खींच कर ले आती हैं। इतने दिनों वर्षों तक चितवन में बैठे, कितनी मेहनत की। स्वामी जी ने एक चर्चा में बोला, कहते हैं तुम 4 घंटे चितवन में बैठ के उठो, अभी ईर्ष्यावश किसी की बात करो उठ के, किसी को किसी के बारे में भड़काओ, गलत बयानी करो, कुछ भी करो, तुम्हारे 4 घंटे कैंसिल हो गए। तुमने 1 मिनट में गवा दी वो पूरी मेहनत की हुई। ये स्वामी जी बोलते हैं सुंदर साथ जी। तो एक छोटी सी बात, छोटी सी रहनी का इतना सा पार्ट हमारे कितने वर्षों की मेहनत गवा सकता है। कोई फायदा नहीं हुआ सुबह उठ के बैठने का, कोई फायदा नहीं हुआ वाणी पढ़ने का। जो अंदर जा रहा था अचानक से रुक जाता है सुंदर साथ जी, खो जाता है, जितना गया था वो भी खो जाता है। ये सटल बातें होती हैं, बड़ी सूक्ष्म होती हैं, और जैसे जैसे पिया जी के अंदर, वाणी के अंदर आप डुबकी लगाने लगते हैं, आपको दिखने लगती हैं ये अदृश्य बातें, दिखाई देने लगती हैं सुंदर साथ जी। क्या खो गया, कैसे खो गया, क्या आ गया, कैसे आया, क्या मेथड, कौन सी बात पे पिया रीझे की और करीब हो गई मैं उनके। सुंदर साथ से प्रेम करना इजीएस्ट वे है, बिलीव मी सुंदर साथ जी। प्रेम कीजिए, अपने आप सरकते चले जाते हैं। जैसे एस्केलेटर पे पैर रखो ना, चढ़ना नहीं पड़ता, अपने आप लेके जाता चला जाता है। सुंदर साथ जी का प्रेम वो एस्केलेटर है सुंदर साथ जी, जो उनके और पास ले जाता है। हेट्रेड रखिए, बड़ी ऊंची सीढ़ी हो जाएगी, पैर ही नहीं रख पाएंगे वहां पे। इसलिए अपनी अपनी सुविधा के लिए प्रेम करना है। सुंदर साथ पे एहसान करने के लिए ये प्रेम नहीं करना, मुझे अपने लिए प्रेम करना है, ताकि मुझे और मिले वहां से, और सप्लाई हो। कहते हैं उनके सामने बोल रहे हैं, तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, उनको क्रोध आ गया। ये सब मोको कया
छुपा के कहा है, उनका नाम नहीं लिया। कहते हैं हमारा इन चटाई पर हमारा और ही ईमान होता है। कहते हैं मुझे कह रहे हो ना ये सब मौकों कया तुम जानत नहीं ताए। कहते हैं ये सब बातें तो मेरे लिए कही जा रही हैं। इसके उत्तर में लालदास जी ने कहा गोवर्धन जी आप जानते नहीं आप वहां क्या कह रहे थे, तुम जानत नहीं ताए। और यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं, सीधी सपाट की हाँ जी आपके बारे में कहा जा रहा है। ऐसा नहीं, नहीं नहीं मैं आपके बारे में तो कह ही नहीं रहा था, मैं तो किसी और की बात कर रहा। कोई झूठ नहीं सुंदर साथ जी। दो बातें श्री राज देख के कारज कारण बन रहा है सुंदर साथ जी, साथ साथ हमें सिखापन दिया जा रहा है। दो बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार, इनों की अकल ऊपर। कहते इनको भेजना औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास जाने के लिए तो स्टील मैन होने चाहिए हमारे पास, आयरन मैन होने चाहिए, 12 मोमिन जो होने चाहिए लोहे के बने हुए होने चाहिए। और उनका ईमान कैसा होना चाहिए जो उसके पास जाए, औरंगजेब के पास जो जाए। तो क्या मैं इनकी अकल के ऊपर जो छोटी सी बात पे विवाद करके आ गए हैं, क्या मैं इन पे एतबार कर सकता हूँ? सुंदर साथ जी समय अभी नहीं आया है शायद, पर इससे हमें सिखापन क्या दे रहे हैं? छोटी छोटी सी बातें जागनी मिशन में रोड़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। जीवों के स्वभाव सबके साथ लगे हुए हैं। हर सुंदर साथ जागनी मिशन में सुंदर साथ जी रोल निभा रहे हैं। चाहे आप फोन करके धनी का जिक्र किसी के साथ करते हो और उसका दिल बदलता जा रहे हो, आप भी जागनी मिशन का पार्ट हैं। जो अपनी आत्म जागनी पे मेहनत कर रहे हैं, वाणी मंथन कर कर के अपने जीव को कोमल कर रहे हैं, उसके दिल को, वो भी जागनी मिशन का पार्ट है। क्योंकि आपकी तरंगें जब आसपास के ब्रह्मांड में जाती हैं, प्रेम की तरंगें जाती हैं, जब आप चितवन में बैठते हैं प्योर हृदय से, प्योर हार्टेड होके, वो तरंगें जब ब्रह्मांड को देते हैं, वो भी जागने का एक पार्ट है। उनसे उनके दिल कोमल होने लग जाते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं इसीलिए जागनी मिशन में ये छोटे छोटे जीव के भी जो स्वभाव हैं, कोई डरता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश करता है, जागनी मिशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरदृष्टि रखिए सुंदर साथ जी। मैं आज इनके बारे में किसी को भड़का रहा हूं तो इससे जागनी मिशन कितना इफेक्ट हो जाएगा। आज तक हम क्यों इतने पीछे रह गए हैं? क्योंकि जीवों के स्वभाव बहुत हावी किए हुए हैं सुंदर साथ जी। उनको हटा के एक मिशन हो हम सबका हो, बस एक मिशन, हर दिल मंदिर हर दिन चितवन। सुंदर साथ जी हर दिल मंदिर बने और वहां मंदिर जैसी सुगंधी आए जैसे परम धाम के मंदिरों में आती है प्रेम की सुगंधी। और हर दिन हम चितवन करें। और जागनी मिशन में प्राणनाथ जी को जाहिर करने में 1 मिनट में कर सकते हैं, वो शोभा देना चाह रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी आइए मिलकर आगे बढ़ें और प्राणनाथ जी को पूरे ब्रह्मांड में जाहिर करें। आपस में ही लगे रहेंगे, आपस में ही समय व्यर्थ करते रहेंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे? हमें लिमिटेड ऊर्जा मिली हुई है, लिमिटेड समय इस माया में मिला हुआ है। सीमित समय सीमित ऊर्जा को कैसे प्रयोग करना है? अपना दिन हम प्लान करते हैं ना भी किया हो, हमें पता होता है। सपोज एक गृहिणी है, उसको पता है नाश्ता बनाना है, इतने बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे ये करना है, और इन सब में से मुझे कैसे समय चुरा कर पिया जी वाणी मंथन करना है, चितवन करना है, कैसे मुझे फोन करना है या किसी सुंदर साथ से बात करनी। वी आर वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस। तो सुंदर साथ जी इसी में से, इसी समय में से कैसे विवाद में समय चला जाता है? हाउ? हमारे पास सीमित ऊर्जा है, उसी समय खींच लीजिए अपने आप को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मेरा समय बहुत कीमती है, मैं विवाद में इसको नहीं खो सकती, मेरी सांसें बहुत लिमिटेड हैं। तो इसलिए प्रेम संवाद में बिताइए,
सुंदर साथ से पूरे ब्रह्मांड से प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी। और एक ही बात दिल में रहे, मेरे पिया का नाम मैं कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैला दूं, ऐसा क्या करूं धनी जी कि जन जन के नाम पे प्राणनाथ की पुकारो, मैं ऐसा क्या कर जाऊं। बस ये मन में होना चाहिए सुंदर साथ जी। और लेके देखिए ऐसा होने लगता है, पिया ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाने लग जाते हैं कि आप सेवा में आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे संकल्प करने हैं हमने, प्रेम भरे संकल्प कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए, ताकि अपनी भी जागनी में आगे बढ़े और सुंदर साथ को, पूरे ब्रह्मांड को खबर भी दे पाए। कहते हैं इन दोनों की बुद्धि पर विश्वास कैसे करूं, जागनी के इस महान कार्य में जो अभी साकुमार की जागनी करने जाना है। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, ये तो दिखाई दे रहा है, साक्षात पर ब्रह्म बैठे हुए हैं श्री जी के रूप में सामने। ये दिखाया है राज जी ने उस समय लालदास जी और गोवर्धन दास जी को। सुंदर साथ जी, क्या तरहटी में बैठे श्री जी को ये नहीं होता होगा? वहां प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है, तरहटी में बैठे जो सुंदर साथ उनके पास अभी भी हैं, धाम हृदय में समाये हैं, वो आज भी देखते होंगे। ये हम जब आपस में करते होंगे, क्या उनको, उनकी स्थिति कैसी होती होगी? इंद्रावती जी कहती हैं बस एक बात मुझे बहुत प्रसन्न कर जाती है कि ब्रह्मवाणी को लेके जब कोई सुंदर साथ पिया के और करीब, उनके हृदय के और पास होता चला जाता है ना, वो बात मुझे बहुत सुख देती है। और कोई आपस में लड़ते हैं ना तो वो नहीं अच्छा लगता। कहते हैं इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, पांचों शक्तियों का स्वरूप है सुंदर साथ जी। इस समय श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान पांचों शक्तियों का स्वरूप दिव्य आभा मंडल के रूप में नूर चढ़ जाता है। दिव्य आभा मंडल, सोचिए कैसा उनका चेहरा दिखाई देता है, नूरी हो चुका है इस समय, काल माया में है पर दिव्य दिखाई देने लगे, क्योंकि सामने जोश, सामने जबराइल की शक्ति दिखाई दे रही है इस समय। कहते हैं श्री जी के मुखार बिंद के चारों ओर वो आभा मंडल दिखाई देने लगा। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? सोचिएगा लास्ट टाइम हमने भी किसी से ऐसे लड़ाई की होगी तो श्री जी के चेहरे पे क्या आया होगा, तरहटी में बैठे बैठे कैसा उनका चेहरा, क्योंकि हर एक पे नजर है उनकी, हर एक रूप पे नजर है महामती जी की, प्राणनाथ जी की। श्री जी के मुखार बिंद के चारों ओर जबराइल का औरा पूरा दिखाई दे रहा है आभा मंडल के रूप में। तेज, सौंदर्य, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, जोश के साथ झलकार करने लग रहे हैं उनके मुखार बिंद पे। आए जबराइले जोरा किया, शरीर कैसे सहन कर पा रहा है उसको, इस काल माया में असराफीले किया शोर। बहुत सुंदर साथ जी, सोचिए कैसी स्थिति ये हो रही है, कैसी परिस्थितियां ये बन रही हैं। श्री जी के मुखार बिंद के आसपास कैसे हाव भाव लालदास जी और गोवर्धन दास जी के मुखार बिंद पे आ रहे हैं कि क्या ऐसी बातें आकर हमें श्री जी के साथ करनी चाहिए थी, या आपस में ही बात कर लेनी चाहिए थी? क्या ये छोटे छोटे झगड़े श्री जी के पास ले जाने चाहिए थे? या सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी सिखापन है इसमें। जाते हैं सतगुरु के पास, मैंने देखा है पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं वहां पे, कौन सी बातें करते हैं आप? राज्य की बातें करते हैं? नहीं, कभी इस सुंदर साथ की, कभी इस सुंदर साथ की बातें बताते हैं बैठ के। तो क्या इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, क्या उनको पता नहीं है? उनको सब पता है सुंदर साथ जी। इसका मतलब ईमान पक्का नहीं है कि अक्षरातीत की बैठक मेरे सतगुरु के अंदर है।
क्या हमें ऐसी बातें उनको बतानी चाहिए? बाहर से चाहे वो रूप ना दिखता हो, तरहटी में बैठे प्राणनाथ जी का दिख जाना चाहिए इस घटना के बाद। सुंदर साथ जी कहते हैं उनके मुखार बिंद के चारों ओर जिब्रील और असराफील का प्रचंड प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा था। कैसा उनका मुखार बिंद श्री जी का लग रहा होगा सुंदर साथ जी, कितना दुख उनको हुआ है। पहले भी एक दुख हो चुका है जब बिहारी जी ने उनको जेल में डालकर फांसी दिलवाने की कोशिश की थी खंबालिया में, तब भी श्री जी को दुख हो चुका है। पर सुंदर साथ जी जब अपने सुंदर साथ दुख देते हैं ना, तो कैसा लगता है। बिहारी जी से वेल एक्सपेक्टेड था, इन सुंदर साथ से इतनी सी बात भी पिया जी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सोचो हमसे एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हैं धनी जी की, कि तुम ऐसी बात करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए दुख देना बंद करना है सुंदर साथ जी उनको, तभी चितवनी नहीं लग रही हमारी। ये छोटी छोटी सी बातें जो हम अपनी रहनी में बड़े आराम से कर जाया करते हैं, तभी हम उनके पास नहीं जा पाते। तो इसलिए किसी सुंदर साथ की कोई चुगली सतगुरु को जाके कभी नहीं करनी है। वो देख रहे हैं सुंदर साथ जी, और सबके रोल डिसाइडेड हैं, उन्होंने ही डिसाइड किए हैं, मूल स्वरूप ने ही डिसाइड किए हैं। पिया जी के करने से ही, उनके हुक्म से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए कभी किसी की निंदा चुगली स्पेशली सतगुरु के पास जाके तो कभी नहीं करनी कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। अगर आपको उन पर पक्का ईमान है, आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप उनको अक्षरातीत की बैठक उनके अंदर देखते हो तो नहीं करोगे। अगर आप भी कहते तो प्रियतम हो उसको, पर है प्रभु महाप्रभु ही वही ये काम कर सकते हैं, ब्रह्म सृष्टि ऐसे काम नहीं कर सकती सुंदर साथ जी उनके। क्योंकि यहाँ पिया ने बीतक से समझा दिया है, उनके मुखार बिंद के चारों ओर आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। इस स्थिति में जाकर देखिए क्या पिया की हालत हो रही है, ये शरीर सहन कैसे कर पा रहा है ऐसी परिस्थिति को। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित नूर शब्द का प्रयोग श्री राज्य के विभिन्न स्वरूपों शक्तियों के लिए किया गया है। श्री राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाने के लिए नूर शब्द का प्रयोग तो होता ही है। परम धाम के प्रेम, सौंदर्य, आनंद आदि के लिए भी नूर शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार नूर जोश का तात्पर्य ये है कि अक्षरातीत का जो स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान था, वो जोश के साथ परिलक्षित होने लगा था, अनुभव गम्य दिखाई देने लगा है उनके चेहरे पर। सुंदर साथ जी चेहरे पर अनुभव होने लगा, जो उनके धाम हृदय में समाये हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से बैठक है, वो उनके मुखार बिंद पर झलक रहे हैं इस समय। मोह आगे बिजली के चमकत लहरा दई, श्री जी के मुखार बिंद के आगे ऐसा लग रहा था जैसे बिजली चमक रही हो, कितना तेज निकल रहा है वहां से सुंदर साथ जी। तब श्री राज के मुख से ये बातें पुकार कही, तब उन्होंने ये वाक्य पुकारते हुए कहा, कारखाना कागद का छोड़ो, ये कहीं नहीं जाना किसी ने। औरंगजेब को संदेशा देने की बात छोड़ो, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा। लो तुम ये सौंपो, तुम ये सौंपो, ये कारखाना तुम सौंपो, ये तुम, और जाओ अपने अपने काम करने, यहाँ से चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। सोचिए क्या बीत रही है। इतना प्रेम सुंदर साथ से करते हैं, उनको कह रहे हैं जाओ तुम ये करो, छोड़ दो इस सकुमार की जागनी का काम छोड़ दो अभी। कारखाना कागद का ये सौंपया लालदास। लालदास जी, धर्म ग्रंथों का सारा साहित्य मैं आपको सौंपता हूँ। उदयपुर को जावही भीम मुकुंद मोमिन खास। भीम भाई और मुकुंद दास जी, आप जागनी के लिए उदयपुर चले जाओ।
गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, अनूप शहर हम जाते हैं। तुम सारे अलग अलग चले जाओ और मैं भी जा रहा हूँ, मैं अनूप शहर जा रहा हूँ, ये हुआ हुक्म। गोवर्धन भट्ट जी आप सूरत जाकर अपना जागनी कार्य फैलाइए, ये मेरा आदेश है। फिर भी कितने प्रेम से गोवर्धन भाई के बारे में जानकर भी कितने प्रेम से, ऐसा नहीं कि गोवर्धन भाई को बोला हो कि तुम चले जाओ। अक्षरातीत कभी ऐसे नहीं कर सकते कि तुम चले जाओ बाकी सब यहीं रहेंगे। लालदास जी आप भी जाइए, गोवर्धन भाई आप भी जाइए, और कितने प्रेम से मोमिन खास खास मोमिनो भीम मुकुंद दास जी आप भी यहाँ से ये चीजें संभालिए। ये हुक्म हुआ है, अनूप शहर हम जाते हैं। क्यों जाना है? अब इस समय कुछ नहीं करना, क्योंकि औरंगजेब को संदेशा देने जाने से पहले सुंदर साथ जी और कुछ होना अभी बाकी है। ये कारज कारण बन रहे हैं। आप उस मास्टर प्लानर की मास्टर प्लानिंग देख तो पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, स्वयं कितना सुंदर अभिनय वो कर रहे हैं, बहुत सुंदर। पर इस बात से शिक्षाएं क्या क्या निकल के क्यों लिख दी ये घटना इसमें सुंदर साथ जी? व्हाट इज द रीजन? लिखी क्योंकि हमारे लिए गई, उनके सामने तो हो गई, घटित हो गई उस समय। लिखी किसके लिए गई? हमारे लिए लिखी गई। क्यों इस घटना को स्थान दिया गया श्री बीतक साहब ने? क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है इससे, एक मिशन को लेके आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। बाकी सब छोड़ दीजिए, किसी ने कुछ कहा भी हो निकाल दीजिए दिल से उसको, सिर्फ जगह रहे थोड़ी देर के लिए। जीव का स्वभाव माइंड करता है उसको, उसके बाद बोलिए बस हो गया। फिर से बीड़ा लेके सुंदर साथ जी, मैं चितवन, मुझे बैठना ही बैठना। चितवन में ये बातें सताती हैं आके, नहीं तो इनको जितनी जल्दी इनकी पोटली बाहर फेंक दी जाए ना उतना अच्छा रहता है। लाइट, बिल्कुल मन को ट्रेन करके लाइट होके बैठना है। मेरे मन में कोई बात होगी तो उस समय आएगी चितवन के टाइम, हम गारंटी से ब्रह्मवाणी निकाल देगी सुंदर साथ जी। अब कोई बात मन में रखी नहीं हुई सालों भर की, या अब की भी, अभी भी कुछ हुआ हो उसको भी बाहर निकाल के फेंक दिया। पीछे का दरवाजा रखा हुआ है, उधर से फेंको, बंद कर दो सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। एक बार ना एक आदमी था, वो ड्राइविंग करते थे, ड्राइव कर रहे थे, उनके बगल में भी कोई बैठे हुए थे। सामने से एक ट्रक आया और वो पता नहीं इतना गंदे से चला रहे थे, तो उन्होंने ठोकते ठोकते उसमें बच गए, और वो आदमी गाली भी देकर गया, और ये मुस्कुरा कर बोलते हैं धन्यवाद। पास में बैठे हुआ बड़ा हैरान हो जाता है, तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं था, तुम्हारी कोई फॉल्ट भी नहीं थी, गलती भी उसकी थी, वो गलत चला के तुम्हें ठोकने वाला था, तुम में मार देता, हमारी जान जा सकती थी, और ऊपर से वो गाली भी देकर गया जाते जाते, चलाते चलाते, तुम धन्यवाद बोल रहे हो। तो कहता है ये ट्रक नहीं है, ये इंसान एक गार्बेज ट्रक है इटसेल्फ, और मेरे पास इसका गार्बेज लेने की क्षमता नहीं है, मैं इसका कूड़ा अपने पास नहीं ले सकता। इसलिए जो लोग भी मुझे गाली देकर जाते हैं या फिर मेरे लिए अपशब्द बोलकर जाते हैं, मैं उनको धन्यवाद देकर उसी समय उस बात को छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं तो पूरा जीवन ये गालियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती सुंदर साथ जी, जिसमें अपना कोई कसूर ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें गार्बेज ट्रक नहीं बनना है, हमें सारी बातें किसी की ले लेके अपने दिल को गार्बेज ट्रक नहीं बनाना है। गार्बेज यानी कूड़े करकट का ट्रक, कूड़ा करकट जिसमें भरा होता है, तो हमें ऐसा ट्रक नहीं बनना। ये तो प्रेम का ट्रक है सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का हृदय प्रेम के अलावा किसी और चीज से भरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अपने हृदय को प्रेम पूरित कीजिए। कोई कुछ कह भी गया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे उनका फायदा नहीं हुआ, उन्होंने तो शायद सुना भी नहीं, वो तो निकल गए अपनी गाली देके, उन्होंने शायद आपका धन्यवाद सुना ही नहीं। फायदा क्या हुआ? मेरा फायदा हुआ, मेरे दिल में वो बात उसी समय निकल गई, आई एम क्लीन नाउ। हमने क्लेनलीनेस के लिए
दिवाली का वेट नहीं किया, हमने अभी क्लेंस कर लिया उसको, बिल्कुल क्लींजिंग हो गई उसकी। तो इसलिए साफ करते जाइए, साथ साथ इस कूड़े करकट को किसी प्रकार के भी अंदर नहीं लेना। सुंदर साथ जी, इस प्रकार की बातों को अंदर क्या लेना है? ब्रह्मवाणी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता अंदर लेने के लिए, कभी निकले ही ना जो उसके बाद बाहर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की त्रुटियां होती रहती हैं सुंदर साथ जी इस जीव से, आप कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।